20वां दिन है, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल, कोई चिट्ठी, कोई पाती? नहीं, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद हम इस देश की जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है जंतर मंतर पर, सोशल मीडिया पर, देश के अन्य शहरों में, वही उम्मीद हमारे लिए बची है कि इस देश का युवा अब अपने हक की लड़ाई करने खुद सड़कों पे उतरेगा। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब आएगा और तब शायद सरकार को समझ में आएगा कि कितना भारी रोष है। कितने लोग आ रहे हैं 20 तारीख को? क्या लगा कि आप लोगों ने एक मिस कॉल का नंबर भी दिया? हमने एक मिस कॉल का नंबर जारी किया था। मैंने कल सुबह उसका डेटा लास्ट चेक किया था, 48 घंटे कल सुबह हो गए थे और कल सुबह तक 1.5 लाख मिस कॉल थे। उसमें अटेंडेंस कंफर्म करते हुए कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल हमने एक हंगर स्ट्राइक का भी कॉल दिया था, मास हंगर स्ट्राइक का, तो हमें लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने रीच आउट किया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, वीडियोस भेजे हैं, फ़ोटोज़ भेजे हैं। तो बहुत बड़ा जो है मूवमेंट होने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है 20 तारीख को। और सरकार को समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है, सोनम जी की तबीयत को लेकर सब लोग चिंतित हैं। सरकार के पास अभी भी 2 दिन हैं, इनको समझना होगा, इस गुस्से को समझिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग। फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ। मैंने बात अभिजीत से भी पूछी थी और सोनम सर जब आए थे तब उनसे बात हो रही थी। और सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या नीट का पेपर लीक नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? क्यों धर्मेंद्र प्रधान? अकाउंटेबिलिटी आना ज़रूरी है ना सिस्टम में सर। जब ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में किसी को डर ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो फिर कहाँ पेपर लीक होना बंद होंगे? पेपर लीक क्या बंद करने के लिए अब हर बार हम लोग एयरफोर्स? धर्मेंद्र प्रधान का कहना यह है कि नीचे के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट भी किए गए, टीचर्स इन्वॉल्व थे। भी मैं कच्चा चिट्टा बताता हूँ। पेपर लीक बंद करने के लिए क्या अब हर बार एयरफोर्स यूज़ करने वाले हम लोग, या टेलीग्राम बैन करने वाले हैं? 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं सोनम जी। 18 दिन में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, एलडीसी का पेपर लीक हुआ, आप बोल रहे हैं यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो कहाँ पेपर लीक रुक रहे हैं? आप जब तक नीचे से ऊपर तक सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक पेपर लीक होना बंद ही नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ, राजस्थान का, मैं खुद जयपुर का रहने वाला हूँ। सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है, नॉन मतलब एक्यूज्ड है 10 पेपर लीक के मामलों में। राजस्थान में सबसे बड़ा पेपर माफिया माना जाता है। 4 महीने से फरार चल रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अभी 1 हफ्ते पहले राजस्थान सरकार ने उसके पिताजी को बजरी का टेंडर दिया है 20 करोड़ रुपए का। क्यों दिया है? अगर इनका नेक्सस नहीं है तो कैसे उसके पिताजी को 20 करोड़ का टेंडर मिल गया? आप 4 महीने में सुरेश ढाका को पकड़ नहीं पाए। ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों का नेक्सस बना हुआ है, इनका कोई इंटेंट नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसीलिए ये सब बातें करते हैं कि इसके इस्तीफे से क्या होगा, उसके इस्तीफे से क्या होगा। एक बार आप इस्तीफा होने दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक अकाउंटेबिलिटी आएगी। और ये भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर इसके बाद वाले शिक्षा मंत्री ने भी काम नहीं किया तो उनका भी इस्तीफा दिलवाएंगे, उनको भी बर्खास्त करवाएंगे। विल नॉट स्टॉप टिल अकाउंटेबिलिटी इज फिक्स्ड इन दिस। राजस्थान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं मांग रहे हैं? शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। इसी स्टेट से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान में, जयपुर में इतनी वहाँ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। वहाँ तो आशुतोष स्ट्राइक पे नहीं बैठे, आप तो राजस्थान से आते हैं। जयपुर में आपने प्रोटेस्ट देखी नहीं हमारी? हजारों की संख्या में सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन था 15 जून को राजस्थान में, याद है। पर आप वहाँ पे हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं ना। आज सीकर तो सर क्या आप हर चीज के लिए हम हंगर स्ट्राइक? पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हंगर स्ट्राइक और इस्तीफा क्या सोल्यूशन है? क्या इस देश में आप चाह रहे हैं कि इस देश में अब कोई भी अगर काम नहीं करे तो आप चाहते हैं कि सब लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी ना मांगे? बिल्कुल मांगिए। हम सरकार को अकाउंटेबल ना करें। एक मदन दिलावर इसी स्टेज से, मेरा वीडियो है सर, आप चेक करिएगा। मदन दिलावर से इसी स्टेज पर हमने इस्तीफा मांगा था। 9 साल की वो बच्ची का वहां पे अभी भी फोटो लगा हुआ है। 9 साल की बच्ची ने सुसाइड की थी स्कूल की बिल्डिंग से कूद कर। 7 महीने से उसका परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। मदन दिलावर ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बैठे रहे लोग। ये जो बात निकल के आ रही है ये आज से नहीं है। जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हुए, उस दिन से बात कही जा रही है कि छात्रों के साथ, युवाओं के साथ पेपर के मामले पे जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी खामियां। आप तो लगातार बच्चों से बात करते हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये रास्ता है? नहीं, बिल्कुल रास्ता है। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा अवस्थी जी कि पहले तो हमने इस आंदोलन को पूरी तरीके से नीट आंदोलन करा दिया है, ऐसा नहीं है। देखो, 2015 में AIPMT लीक हुआ, पहले भी पेपर लीक होते थे। उसके बाद और मतलब 10 साल में 5 बार तो नीट का पेपर ही लीक हुआ है, तब जाके लोगों के अंदर ये रोष उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए लोग दिल्ली के जंतर मंतर से, क्योंकि यहाँ से जो आंदोलन की आवाज़ है वो दूर तलक जाती है,
पूरे देश में जाती है। जैसे आपने पूछा कि भाई राजस्थान में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिहार का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि ये टारगेट आप इसे सिंबॉलिक लीजिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा सबको प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं, सबको प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम से। तो सबको आपके प्रोटेस्ट का चेहरा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ। ताकि धर्मेंद्र प्रधान हटे तो ये मैसेज जाए कि कि सरकार बिल्कुल सुनती है। सरकार सुनती है और सरकार भी चाहती है कि हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना तो चाहते सरकार हैं। ने रीनीट किया, सक्सेसफुली किया। वही, अब देखिए एक बात बताइए, आपने मान लेते हैं किसी एक ने चोरी की, आपने चोरी का धन उससे छीन लिया, तो क्या चोर को अब सजा ना दी जाए कि उसने धन खुद से भी वापस कर दिया? सजा तो देनी होगी ना। तो भले ही रीनीट अच्छे से करा दिया, ये कोई एहसान नहीं है जो सरकार बार बार दिखा रही है कि हमने रीनीट अच्छे से करा दिया। इसका मतलब आप पहले जानबूझ के नहीं करा रहे थे? पिछले 10 साल में 80-85 पेपर लीक हुए। ऐसे घुमा के भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल कि आप जानबूझ के अच्छा नहीं करा रहे थे, अब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया तो हवा में ऐसा लगा कि यार आपकी मंशा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं आपकी नीयत पे। आप करंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो, मैं अक्सर आपके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ। आपको लगता है ना कि ये सरकार का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये पिछली सरकार जैसी नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट हो, प्रेशर हो, इस्तीफे हो जाए, चाहे अशोक चौहान का हो चाहे किसी का हो। ये लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया, बिधुड़ी का टिकट काट दिया, है ना, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। ये भी तो तरीका हो सकता है। नहीं, देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन पता है ये टिकट किसका काट रहे हैं? जो इनका गुणगान कम करते हैं, जो अपने आप में दबंग है। ये तो हर पार्टी में है, हर पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी पसंद के लोग बिठा देती है। वही तो, आप तो राजनीति बदलने आए थे, फिर आपने बदला क्या? हमें तो उम्मीद आपसे ये थी, जैसे आपने कहा कि ये नए तरीके की राजनीति करते हैं। अगर अलग तरीके की, अलग तरीके की राजनीति अगर अच्छी हो तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अलग तरीके की राजनीति इतने सारे लोगों के अंदर दुख दर्द पैदा कर रही है, तो भाड़ में जाए ऐसी अलग तरीके की राजनीति। अलग का मतलब क्या है? अलग अच्छे के सेंस में होना चाहिए। नीरज, ये समझाइए मुझे, क्या आपको लगता है कि वाकई में रिजिडनेस है, वाकई में ज़बरदस्ती है कि हमको ज़बरन आप इस्तीफा देने को कहोगे तो हम इस्तीफा नहीं लेंगे? देखिए सुमित जी, आप न्यूज़ चैनल में हैं, ठीक है। आपके न्यूज़ चैनल में अगर कोई नया एंकर आता है, वो प्राइम टाइम शो करता है, 1 महीने वो शो करता है, टीआरपी नहीं आती, तो क्या उसके बाद वो प्राइम टाइम शो करेगा? नहीं करेगा। जो भी आदमी जिस पद पर, उसकी जिम्मेदारी है परफॉर्म करने की। पिछले 10 साल में 80 पेपर लीक हुए हैं, तकरीबन इससे 4 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। अभी नीट यूजी में 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए, 22 बच्चों ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया। आपकी गाड़ी से अगर किसी को टक्कर हो जाए तो आपके अंदर गिल्ट आता है कि यार मेरे से क्या हो गया, भले आपकी गलती थी या नहीं। यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री के रहते 22 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। गलती मानी है अपनी, नीरज, ये तो आप मानोगे, उन्होंने इंटरव्यूज जो दिए माना कि गलती हुई उनसे। अच्छा, गलती मानने से कुछ नहीं होता ना। आप मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 700 रन बनाए, उनसे साधारण किसी ने बनाए। सिर्फ 3 इनिंग में वो नहीं चले, आपने निकाल दिया ना। संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, 3 नॉकआउट मैच में चले, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आए और वो 2 इनिंग में नहीं चले, आपने उनको निकाल दिया। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी आकर कह दें कि मैं गलती मानता हूँ, मैं 3 इनिंग में नहीं चला, मुझे फिर से मौका दिया। दुनिया कैसे चलती है? क्या दुनिया ऐसे चलती है? ऐसे नहीं चलती। आपको परफॉर्म करना था, आपने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ ये कह देना कि मैंने गलती मान ली है या उसकी गलती होगी। जिम्मेदारी दुनिया ऐसे थोड़ा चलती है, ऐसी चीज़ें थोड़ा होती है। आपको परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछता हूँ मैं, उसके बाद आशुतोष की बात आऊँगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने से नीट का क्या परिस्थितियाँ, हालात बदल सकते हैं? सिचुएशन आसान? मैंने पहले भी इस चीज़ पे कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पेपर लीक बड़े लेवल पे नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा। वहाँ भी पेपर लीक होता है और मैक्सिमम एग्जाम सीबीटी है, चाहे आप IIT JEE का देख लीजिए, वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि सिस्टम हैक हो जा रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। इन्होंने खुद बोला कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, केवल एक ही पेपर होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर बनाएंगे। इनको भी मालूम था कि अपना सेंटर जब तक नहीं बनेगा तब तक नकल नहीं रोकी जा सकती। और उससे इन्होंने ये भी कहा कि हम 600 करोड़ साल का बचाएंगे इससे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज 8 सालों में 4800 करोड़ देश का लॉस किया है। और ये जो पेपर लीक है, जिसमें हम देख लेते हैं, इन्होंने जैसे बात की कि 4 करोड़ एस्पिरेंट प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है। 4 करोड़ एस्पिरेंट और फिर उनका परिवार, 12 करोड़ तो ये हो गए। उसके बाद जो ये सेवा देंगे, नकली डॉक्टर नकली सेवा देगा, नकली इंजीनियर नकली पुल बनाएगा, नकली BSF देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा पैदा कर देगा। आप उतना लंबा क्यों नहीं सोच पा रहे? अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का कोर क्या है? पेपर लीक। आपका भी फर्ज है कि आप पेपर लीक पे बात दें। हो सकता है 2-4 लड़के यहाँ पे अलूल जुलूल बातें करेंगे, हो सकता है 2-4 लोग मंच पे आके भी अलूल जुलूल बातें करेंगे। क्या हम उसी चीज़ को पकड़ के ये कह दें और नकार दें इस आंदोलन को? ये गलत है।
आज आप देख रहे हैं जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा है कि कुछ लोगों ने आकर के भगवान राम पे टिप्पणी कर दी, कुछ लोगों ने आकर के बात करते करते कुछ लोगों ने हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर दी। तो इस टिप्पणी से हम आंदोलन को निराधार बता दें, आंदोलन को कह दें कि किसी काम का नहीं है, ये सब बड़ा गलत हो रहा है देश के अंदर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? 2 पॉइंट है सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जना। पहले कुछ लोग जो सोनम वांगचुक जी की उनकी भी नीयत पर शक करते हैं कि इनके कुछ जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, लद्दाख में अभी टेम्परेचर क्या है? 18 डिग्री। पूरा नॉर्थ इंडिया लद्दाख घूमने जाता है क्योंकि मौसम अच्छा है। एक आदमी जो लद्दाख का रहने वाला है वो वहाँ का 18 डिग्री टेम्परेचर छोड़कर 42 डिग्री की गर्मी में आंदोलन कर रहा है। 60 साल की उम्र में वो 19 दिन से भूखा है, उसने 9 किलो वजन कम कर दिया और आप कह रहे हैं कि वो एजेंडा कर रहा है। और आप मैंने नहीं कहा एजेंडा कर रहा है, मैंने नहीं कहा, मैं तो खुद मैं कम से कम 15 शो कर चुका हूँ मैं। 20 मई से लेके आज की तारीख में 15 शो तो मैं कर चुका हूँ। आपने हमें बताया कि ये मीडिया किस सुमित तरीके जी से आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो एजेंडा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लद्दाख में अभी टेम्परेचर 18 डिग्री है। एक आदमी 18 डिग्री का टेम्परेचर छोड़कर यहाँ 42 डिग्री में आंदोलन कर रहा है, 19 दिन से भूखा है, 9 किलो उसका वजन कम हो गया और आप कह रहे हैं कि वो एजेंडा कर रहा है। और वो भी वो आदमी जिस पर अभी 6 महीने तक एनएसए लगा था, उन्हें इस बात का भी डर होना चाहिए था कहीं दोबारा मेरे पर एनएसए न लग जाए। उसके बावजूद वो आदमी कर रहा है तो उसकी कोई सोच होगी ना। और सबसे बड़ी चीज मैं उन लोगों को कहता हूं जिनको लगता है कि एजेंडा कर रहा है, आप एजेंडा कर रहे हैं, अगर सरकार में आने के बाद लोग एजेंडा कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है एजेंडा कर रहा है तो इनका एजेंडा ध्वस्त करके वो इसी गर्मी में सिर्फ 2 दिन भूखा रह के दिखा दें। मैं तो ये कहना चाहूंगा, और इनफैक्ट एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, जो मुझे लग रहा है पूरे देश के लिए समझनी उस मायने में बहुत जरूरी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है। मेरा बड़ा और सरकार ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगी। मैं कहता हूं कि किसान बिल के वक्त क्या हुआ था, सरकार को लगता था ना किसान बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब किसान सड़कों पर आए, उन्होंने हिंसा की, ट्रैक्टर चलाया, तो आप उनके आगे झुके। तो इसका मतलब आप क्या संदेश दे रहे हैं कि जब तक आप हिंसा नहीं करोगे आपके आगे नहीं झुकेंगे हम? यही आप संदेश दे रहे हैं ना। ये गांधी का देश है, गांधी जी ने 15 बार आमरण अनशन किया था आजादी के लिए। तो आप क्या ये बात जो नीरज कह रहा है आशुतोष, क्या ये गांधी के देश की बजाय भगत सिंह बुलाने की बातें कर रहे हैं कि आप बम फोड़िए, आप हंगामा करिए, आप शोर शराबा करिए? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तब क्या कानों पे जू रहेंगे? सर ये तो आप बोल रहे हैं, वहाँ पे तो गांधी और अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। हमने पूरे समय आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? 28 दिन से शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर बैठे हैं, यहीं पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। हमने अब तक कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं किया जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो। हमसे ज़्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन तो हमें पता ही नहीं कि आज तक कितना हुआ है। कि इतना इसीलिए सरकार नहीं सुन रही है कि बहुत शांतिपूर्ण है? सर आप पूछिए सरकार से कि आपको इसलिए वो सरकार तो बोल ही नहीं रही है। सरकार तो बोल ही नहीं रही है ना, वो तो बाहर घूम रहे हैं आराम से, वो तो बाहर घूम रहे हैं। वो तो आप उनसे पूछे कि आप सुन क्यों नहीं रहे? आपको लगता है नहीं इस मंच का अब राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होने लगा है? पहले आप लोग अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, ए पॉलिटिकल बोल रहे थे, फिर अब आपको चाहिए राहुल गांधी भी आए, अखिलेश यादव भी आए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। नेता मैं जवाब देना चाहूंगा यार, राजनीतिक इस्तेमाल। अब मान लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लेके आ रहे हैं, अपना बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, तो चलिए मान लें राजनीतिक इस्तेमाल है। राहुल गांधी आ रहे हैं, हाथ का पंजा दिखा रहे हैं, तो राजनीतिक इस्तेमाल है। अगर कोई एक मंच है और जहाँ पे लोग हैं, आज ऐसा नहीं है, आप भी इस बात को मानेंगे कि ये मंच भी तब बड़ा हुआ जब यहाँ बहुत सारे टीचर्स आए, जब यहाँ विपक्ष के नेता आए। तो अब ये हर आंदोलन की मजबूरी बन जाती है कि उसको एक्सपोजर कैसे मिले, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सवाल जो इल्ज़ाम लग रहा है, अभिजीत दीपके का एक पास्ट है, अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे। कमाल का सवाल सुनिए ना, पूछते हो आप, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल ये जवाब सुनेंगे आपको मजा विजेता आ गया हमारे साथ, विजेता ध्रुव राठी के लिए रिसर्च करते थे। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप तो शुरू से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, आपको तो ज़रूरत है विपक्ष की, क्योंकि आप अपने दम पे विधि इकट्ठी नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पे 2 करोड़ लाना आसान है, सड़क पर 2000 लाना मुश्किल है, इसीलिए आपको विपक्ष चाहिए। सर मैं बार बार कहता हूँ कि हमने एक बहुत एब्सर्डिटी के टाइम्स में आ गए हैं, जब क्योंकि बार बार कुछ गलत बोला जाता है ना, वही दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आपने कहा आप पे इल्ज़ाम है कि आप ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं, मतलब ये इल्ज़ाम कैसे है? ध्रुव राठी इस देश का सितारा है, जिसको करोड़ों लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 50 साल के हर उम्र के लोग हैं। उसने देश के किसानों के लिए, मतलब हर किसी के लिए उसने आवाज़ उठाई है, चाहे रोज़गार की बात हो या किसानों की बात हो या कोई भी बात हो। तो इसमें इल्ज़ाम जैसा कुछ नहीं है और मुझे बहुत खुशी होती है उनके विरोधियों के साथ काम किया है। तो विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे ना सर, लेकिन हमें अपनी भी तो कॉमन सेंस लगानी है ना। और जहाँ तक ओपोजिशन की बात है, अब अगेन एक बहुत ही वियर्डनेस चल रही है, मतलब ओपोजिशन पार्टीज़ का लोगों के हिसाब से उनका काम क्या है? अरे वो राजनीतिक पार्टी है, उनका काम राजनीति करना ही है, जनता के मुद्दों पे राजनीति करना।
और एक ऐसा मूवमेंट है जो देश के युवा जिस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, तो विपक्षी पार्टी का उसमें नहीं आना ये एक एब्सर्ड बात है, जो कि अच्छी बात है। राहुल गांधी नहीं आया तो एब्सर्ड है, वो आपकी भाषा में बोलूं तो वो तो देखिए, चलिए अब कांग्रेस की तरफ से आ तो गए ना, वो तो पवन खेड़ा आ गए या राहुल गांधी आ जाए, वो तो बात एक ही है, वो अब कुछ ऐसा एक और नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर। कल से जब अरविंद इस मंच पे आए और अरविंद ने हक किया, संजय सिंह ने हक किया, ये कहा जा रहा है कि दिख गया खुल के कि आम आदमी पार्टी आपके पीछे है, आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, टेम्पलेट पूरा वही का वही है 2010-11 वाला। सर वो तो देखिए, अभी मैं आपसे मिला, आपसे भी मैं ऐसे करके मिला था, अब वो एक मुक्का थोड़ी ना मारेगा किसी को यार, ये तो एक नॉर्मल कटसीज और ग्रीटिंग्स होती हैं। हाँ, अभिजीत ने, आशुतोष ने पहले काम किया है, वो पहचान भी रहे होंगे, तो कौन सी उसमें ऐसी बात है? आम आदमी पार्टी कोई आतंकी संगठन तो है नहीं। नीरज जी, आपका एक डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभिजीत दीपके की फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ, वो मनीष सिसोदिया के आदमी हैं। आपको पता है, मैंने मलाइका की फोटो भी अरबाज के साथ देखी है, लेकिन अरबाज खुद नहीं मानते कि वो मलाइका के आदमी है। आप पूछ लेना, अभी इंटरव्यू करो तो। किसकी फोटो कब थी, वक्त गुजर गया इस बात को, पास हाँ मतलब वक्त गुजर गया। और फिर दूसरी बात ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं, चलिए मान लेते, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो बीजेपी को दिक्कत थी ना, आज वो मुख्यमंत्री है तो क्या आज वो तृणमूल के आदमी है? और राघव किस चड्ढा तरह की बात? और राघव चड्ढा, वो तो आम आदमी पार्टी में, तो उसको आपने जब स्वीकार कर लिया, यहाँ पे मैं प्रोटेस्ट अगर भी 2 नहीं कर मिनट में सकते। इसको ब्रीफ करूं, मुद्दा देखो एक है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके लिए आधार है, वो आधार मैंने आपको बताए हैं। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे सरकार को आना चाहिए, सिर्फ ये 2 मुद्दे। इसके अलावा जो भी है वो सब स्पिन डॉक्टर है। इस बात को समझना होगा, इस जगह पे आज से 15 साल पहले हमने अन्ना का आंदोलन देखा, हम सब ने उसको कवर किया, आपने भी देखा होगा, सर ने भी देखा होगा। उस वक्त जो हुआ, उसको लगता है कि देश की जनता को, खासकर दिल्ली की जनता को बुद्धू बना दिया गया। मंच का इस्तेमाल किया, ए पॉलिटिकल मूवमेंट है, फिर आपने राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर आप सत्ता में आ गए, फिर जो आपने प्रोमिसेस किए वो आपने पूरे नहीं किए। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उनकी बात करता हूँ। उसी डर से क्या आप लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट पर सवाल खड़े होते हैं? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का तो कोई स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, ये भी अगेन एक नैरेटिव है। कोई भी एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, मान लिया कि उसमें लोकपाल की बात हुई थी, लोकपाल वाला वो नहीं हुआ, उसमें जो कि केंद्र सरकार है उसका भी, मतलब दोनों का ही उसमें रोल था, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी तो आई, वरना कुछ ही पार्टीज का एक छतर आज रहे, तो ये तो ठीक नहीं होगा। नई पॉलिटिकल पार्टी का मंच है क्या? सर आना होगा, आ जाएंगे, कोई ये पाप कॉकरोच नहीं है। जनता पार्टी रजिस्टर्ड होगी क्या? अभी तक मैंने ये कहा है कि अभी हम ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं इसको एक जन आंदोलन के रूप में, लेकिन हर बार मैंने ये कहा है कि इस तरीके से बात करना बंद कर दो कि ये तो आ जाएंगे, आना होगा, बिल्कुल आ जाएंगे। मैं अभिजीत को नहीं रोकूंगा, किसी को नहीं रोकूंगा, और युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। आप कहते रहते हो कीचड़ है राजनीति, तुम क्यों बैठे हो भाई, फिर छोड़ के निकल जाओ, इतना ही कीचड़ है तो। आजादी के आंदोलन के बाद गांधी जी को छोड़ के सबने राजनीतिक पद लिए। जेपी आंदोलन से इतने बढ़िया बढ़िया नेता निकले, आप ही लोग बताते हैं हमें कि जेपी आंदोलन से बढ़िया नेता निकले। अरविंद अन्ना आंदोलन से नेता निकले। अन्ना का क्या था कि भाई अगर पार्टी बनाई और केंद्र में आ जाती तो हो सकता है लोकपाल आ जाता, लेकिन उस आंदोलन की बदौलत ही कांग्रेस गई और बीजेपी आई, तो लोकपाल बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की ज्यादा थी, उन्होंने नहीं बनाई। और अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया कि सादा जीवन जीऊंगा, एसी में नहीं रहूंगा, चप्पल पहनूंगा, उन पे शीश महल में रहने के इल्जाम लग गए। उनकी सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो रेखा उन्होंने खींची थी, उस रेखा में वही खुद ही फंस गए। यार आप ये देखो, ये जितनी भी 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों में ये इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और उसमें से 10% भी नहीं पूरे हो पाते। और अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल कोई ये कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ऐसा करना पड़ गया। इसका जवाब शायद अरविंद केजरीवाल दे भी पाएंगे कि भाई ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पूरी गंदी नहीं थी। तो उसकी वजह से इसलिए सवाल खड़े करने वाले कौन है ये भी तो देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल तो बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए थे, तो कुछ तो काम किए। अभी इसीलिए पंजाब में भी सरकार है, वहाँ पे ड्रग्स पे रोक लगा रहे हैं। तो ये कहना कि किसी को ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, तो ऐसा